अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम KC100 के चार्ट के साथ। मार्केट में हमने आज ऑलमोस्ट 1700 पॉइंट्स की अपसाइड देखी। मार्केट क्लोज्ड अराउंड 148-200 के लेवल्स। काफ़ी इंप्रेसिव अपसाइड रही और मार्केट ने इसके साथ साथ अपने एक बहुत क्रूशल जोन को अप्रोच करा है नियर 148 टू 148,500, जो कि हमने शेयर करा था as a major resistance level for the market, which is by the way top of this rising wedge pattern. तो ये काफी क्रूशियल जोन है। इफ मार्केट मैनेजेस टू ब्रेक अबव एंड सस्टेन अबव 148,500 तो मार्केट में फर्दर एक्सटेंशन देख सकते हैं, जहाँ पे इनिशियल टारगेट्स मार्केट के फिर 150,000 के करीब रहेंगे, फॉलोड बाय 154,000 के लेवल्स। मार्केट में फिलहाल अभी कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है। आज की कैंडल वाज अ गुड कैंडल विद इम्प्रूव वॉल्यूम्स कंपेयर टू प्रीवियस सेशन। हाउएवर जो नेगेटिव चीज है मार्केट में वो ये है कि एक तो RSI स्लाइटली ओवरबॉट जोन में है, बट दिस डजंट नेसेसरीली इंडिकेट कि मार्केट में जो है वो करेक्शन आ सकती है या डाउनसाइड देखने में नजर आ सकती है। अनदर नेगेटिव थिंग इज कि वॉल्यूम्स में हम डाइवर्जेंस देख रहे हैं। वाइल मार्केट इज बिन गोइंग अप, हम वॉल्यूम्स में जो है वो एक डिक्लाइन देख रहे हैं। तो ये एक स्लाइटली नेगेटिव साइन है। हाउएवर देयर इज नो कंफर्मेशन ऑन प्राइस एक्शन पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है हमें। एंड वंस मार्केट मैनेजेस टू ब्रेक एंड सस्टेन अबव 148,500 तो हम इस रैली की जो है वो फर्दर एक्सटेंशन देख पाएंगे। व्यू इस मार्केट में जो है वो फिलहाल अभी कंसोलिडेशन टू स्लाइटली बुलिश का ही रहेगा। जो हमारी ट्रेडिंग पिक थी ISL की कॉल हमारी इंटैक्ट रहेगी। आज के सेशन को इसने 1.59 रुपीज की अपसाइड के साथ क्लोज करा। विद दैट बाय द वे इट हैज ब्रोकन इट्स मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लेवल। एक जोन के अंदर ही कंसोलिडेट करा था, उसको ब्रेक करके ये फिलहाल सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। इसके ऊपर 107 के लेवल्स के करीब आज इसका जो है वो हाई लगा। व्यू हमारा ये है कि इनिशियल टारगेट्स वुड बी एट 114 फॉलोड बाय 121। ये ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से हमारे टारगेट्स रहेंगे। हाउएवर बिगर पिक्चर में चीजें ज्यादा बेहतर लगती हैं और 138 वाले एक्सटेंडेड टारगेट्स के साथ इसको जो है वो मीडियम टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। दिस कैन टेक अ बिट ऑफ टाइम, क्योंकि ये अपनी थर्ड वेव में है, तो ये इसके इवेंचुअल टारगेट्स निकल रहे हैं। हाउएवर शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव से ये दो लेवल्स को 114 एंड फॉलोड बाय 121, इन दो को जो है वो ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से टारगेट किया जा सकता है। Second trading call is of CERD. CERD closed near 98.26 with an upside of 2.48 rupees. Resistance इसकी crucial 99.8 100 के levels के करीब है, which is इसकी short term consolidation का एक resistance या breakout level है। Once ये levels break होते हैं तो हम इसके अंदर हम extension देख सकते हैं, जहाँ पे ये 108 109 के levels को approach कर सकते हैं, which is by the way neckline या resistance of its head and shoulder pattern। इवेंचुअली जब ये लेवल्स ब्रेक होंगे इसमें तो हम फर्दर एक्सटेंशन देखेंगे, जहाँ पे ये 114 के लेवल्स को फॉलोड बाय 125 के लेवल्स को अप्रोच करेगा। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से व्यू ये है कि वी कैन ट्रेड विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस। स्ट्रैटेजी ये है कि करंट लेवल पे इसको एक्यूमुलेट किया जाए। 100 के ऊपर इसका ब्रेकआउट है। स्टॉप लॉस वी कैन प्लेस नियर 94 आइडियली, और जो हमारे टारगेट्स होंगे वो 108 109 के लेवल्स के करीब होंगे। सो अ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड, अ गुड सेटअप, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को देखते हुए भी 1 का रिस्क है एंड 2.77 इज द रिवॉर्ड हियर। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से सर्ल को जो है वो टारगेट किया जा सकता है करंट लेवल्स पे। अच्छा, दी अदर इंकरेजिंग थिंग अबाउट सर्ल इज की कॉन्फर्मेशन हमें यहाँ पे मिल रही है कि इसका डेली पे पोटेंशियली एक बुलिश क्रॉसओवर नजर आ सकता है, और वीकलीज पे भी हमने जो है वो क्रॉसओवर देखा है रिसेंटली, विच इज इन प्ले एंड इवेंचुअली कैन लीड टू एक्सटेंशन ऑफ द रैली। ये जो हमारी ट्रेडिंग कॉल है प्योरली ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से फास्ट केबल्स को भी टारगेट किया जा सकता है। अगर आप देखें स्मॉलर टाइम फ्रेम स्पेस में हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन है। करंटली इज ट्रेडिंग एट 25.44। करंट लेवल्स पे इसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस बिलो दिस रीसेंट लो एट 24.6। Once ये breakout होता है इसका near 25.7, तो we can see an extension towards its initial target at 26.8 to 26.9। ये हमारे initial targets रहेंगे, followed by our extended targets at almost 28.4। अगली जो पिक है हमारी, जो प्रीवियस कॉल थी हमारी PSO की, जिसमें हमने ब्रेकआउट लगता हुआ देखा था नियर 392 के लेवल्स, वो भी हमारी इंटैक्ट रहेगी। इसमें जो हमारे इनिशियल टारगेट्स हैं 450 के, ये इंटैक्ट रहेंगे, जहाँ पे हमारी एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इन लेवल्स पे ये गोइंग फॉरवर्ड अप्रोच करता है तो यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए।
Moving towards the final pick of the session, Aisha Steel. Aisha Steel को भी अगर आप देखें तो काफी इंटरेस्टिंग इसमें फॉर्मेशन हो रही है, जहाँ पे हमने ये देखा है कि इसके अंदर कप की फॉर्मेशन थी यहाँ पे, उसके और यहाँ पे जो है वो उसके बाद हमने जो है वो आफ्टर मेकिंग अ हाई ऑफ ऑलमोस्ट 13.88 इन दिसंबर और जनवरी, इसने एक करेक्शन ली जहाँ पे इसने ऑलमोस्ट अपनी इस वैल्यू को 50% रिट्रेस करा। उसके बाद हमने इसके अंदर अगली लेग बनती हुई देखी, अगेन इट्स अप्रोचिंग इट्स 13.88 13.9 की रेजिस्टेंस। ये इसका ओवरऑल कप एंड हैंडल पैटर्न बन गया है और इसका ब्रेकआउट है 13.9 पे। अगर हमें वॉल्यूम के साथ इसमें जो है वो ब्रेकआउट देखने में नजर आता है, तो जो हमारे अगले इनिशियल टारगेट्स होंगे दे विल बी अराउंड 15 फॉलोड बाय 16.5। जो अगर आप देखें तो थियोरेटिकली जो हमारे इनिशियल टारगेट्स होते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न के, वो उसके जो टारगेट्स हैं दे दे कैन टेक इट अराउंड 18.9, बट ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से इन दो लेवल्स को जो है वो टारगेट किया जा सकता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।